अब ऑटोमेशन में यही हमने एम्प्लॉयज़ के बारे में तो बात कर ली। अब स्टार्टअप फील्ड में है तो हम फाउंडर्स की भी बात करें तो क्या होगा अगर आपका एक को फाउंडर एआई है और वो कभी नहीं सोता? I think वो तो एक like it's the high fever dream that's going on in Silicon Valley also, and something even I am dreaming. मैंने जब अपनी क्रोनिक्स वाला स्टार्टअप शुरू किया था तो कोई सेल्स में तो था ही नहीं। मेरे को भी B2C का एक्सपीरियंस था बट B2B में तो कुछ नहीं था, तो आई वाज ट्राइंग टू बिल्ड अ मॉडल जो मेरा सेल्स को फाउंडर बन रहा है। तो आई वाज ट्राइंग टू गिव इट लाइक अ वेरी गुड पर्सनालिटी, मतलब जैसे गैरी वी हो गया या कुछ ऐसे लाइक समथिंग दैट आई कैन रियली फील कि मैं अपने को फाउंडर से बात कर रहा हूँ। पर वो कॉन्स्टेंटली चलता रहे, राइट? वो उस पॉइंट पे तो अभी हम नहीं पहुँचे हैं। और चीज़ें ये भी होती हैं कि लाइक आप पूरा काम मतलब आपने एआई से आउटपुट लिया, फिर आप खुद उसके ऊपर काम कर रहे हो, फिर हर पॉइंट पे एआई आपके साथ इन्वॉल्व नहीं है, तो आपको थोड़ा बहुत बाद में जाके कॉन्टेक्स्ट बताना पड़ता है। बट आई थिंक दैट मच एफर्ट इज़ फाइन। बट एक ऐसा को फाउंडर बन जाए, आई थिंक इससे तो सर्वर्स ही मतलब ब्लास्ट हो जाएंगे अगर एआई हर वक्त एम्प्लॉयड रहे 24 आवर्स। इवन व्हेन आई एम स्लीपिंग, आई थिंक दैट वुड बी अ ड्रीम कम ट्रू, बट आई डोंट थिंक दैट्स इकोनॉमिकल ऑप्शन टू हैव इट राइट नाउ। उसके लिए इतना सर्वर बनाना और यू नो कंप्यूटिंग पावर, इट्स ऑल द गेम ऑफ द कंप्यूटिंग पावर। भी ओरेकल को दिया ना उसने $300 बिलियन डॉलर, जो है भी नहीं, लाइक इट्स लाइक यू वो इधर के पैसे उधर हो रहे हैं। या इट्स लाइक यू एंड एनवीडिया ने उसको चैट जीपीटी उसको ओपन ने उसको दे दिया ओरेकल को। True. So it's all about that computing power, and I think today AI can actually code continuously. मतलब systems हैं where AI do compute mathematical problems, the scientific calculations, and even coding continuously. But to be your co-founder, I think that's again a dream come true. But I don't see that it's coming. Like in next maybe 5 to 10 years, it's gonna maybe I think 10 साल में आ जाए। मे बी इन 7 साल का ही पीरियड होता है एक स्टार्टअप का भी, राइट? एन एवरेज फ्रॉम सीड टू ग्रोथ। तो मे बी इन 7 to 10 years वी शुड सी मोर ऑफ एक्टिव एआई। आई डोंट नो कल को ही आ जाए ऐसा कोई फैंसी आइडिया किसी को और वो बना दे। बट आई थिंक वेयर people's focus right now is to employ AI at work and build more ROI, then really think of these kind of things कि क्या मतलब it's not about glamour and fancy things about AI, it's about like employing AI at work. So that is where the focus is, and that is where everyone should focus right now. When we have achieved a certain point that now AI ने जो नॉर्मल डेटा एंट्री का काम है वो ख़त्म कर दिया, या एआई ने कस्टमर सपोर्ट ख़त्म कर दिया, शायद तब आप इस तीन चीज़ के बारे में सोचना चाहोगे, आप बनाना चाहोगे, राइट? मे बी ओपन एआई या ओपन एआई की लाइक्स ऑफ इट विल नॉट बिल्ड समथिंग लाइक दैट। बट टू योर पॉइंट कि इंडियन फाउंडर क्या शायद कोई इंडिया में बना देगा, पर वो चलेगा नहीं मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। मेरा यही मानना है कि अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, और उसको वो इकोनॉमिकल भी नहीं है उसको पुल कर पाना लाइक 24 घंटे आपको फाउंडर यही बन जाए। पर अगर आप इतना सेटिस्फाइड हो कि आप एक प्रॉम्प्ट के ज़रिए जब ज़रूरत हो उससे वो मतलब आउटपुट निकाल पाओ, तो वो तो अभी भी पॉसिबल है। जैसे आई हैव अ GPT विच इज़ कम्प्लीटली जस्ट लाइक माई सेल्स को फाउंडर। आई हैव ए GPT जो पूरा प्रोडक्ट मैनेजमेंट का काम करती है। मेरे टाइम था जब टीम में मतलब 5-6 प्रोडक्ट मैनेजर्स थे, आज एक भी नहीं है। तो मैंने क्लाउड को कॉन्फ्लुएंस जीरा सबसे कनेक्ट कर रखा है और बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कर रखा है, जिसमें अगर मुझे कोई मतलब डॉक्यूमेंट लिखवाना है तो एआई खुद लिख के अपलोड कर देता है। लाइक उस पर कॉन्फ्लुएंस पे डॉक्यूमेंटेशन के लिए कोई कस्टमर सपोर्ट का डेटा निकालना है, इंटरकॉम से क्लाउड कनेक्टेड है तो वो सारा काम खुद कर देता है। अगर उसमें स्केड्यूल कर सकते हो, मैंने अभी बनाया था कि मैं जैसे अपना स्लैक खोलूँ 9 बजे मेरे को पूरी रिपोर्ट चाहिए 24 घंटे में कौन से कैंपेन्स रन हुए, उन कैंपेन्स में कितना क्लिक व्यू CTR जो मेट्रिक्स हैं वो मेरे स्लैक पे आ जाता है। तो आई थिंक इफ़ यू रिक्वायर इट, लेकिन इफ़ यू आर अवेयर कि ये कैसे करवाना है तो ये आज भी पॉसिबल है। तो आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज़। अच्छा, तो लास्ट क्वेश्चन ये है कि टॉप 5 अपॉर्चुनिटीज दैट यू सी इन एआई दैट आर हॉट राइट नाउ। Top 5 opportunities, I think one is of course in customer support is what I see कि how you can make a customer support and experience better for the end consumer in any space. So
दैट इज़ वन एंड लाइक हर मतलब 5 में भी यही होगा कि आप मतलब कितना बिजनेस को उसका वो बेनिफिट दे सकते हो. दूसरा अगर मैं सेम एग्जांपल दूँ तो वो लीड जनरेशन पे मुझे लगता है कि मोस्ट बिजनेसेस जो आज के डेट में सफ़र करते हैं वो यही कि वो अपने कस्टमर तक पहुंच नहीं पाते हैं, उनके पास वो मेथड्स नहीं है, राइट. तो आप उनके मतलब एआई की पूरी सेल्स टीम बना के दे दो जो मतलब लीड्स को एनरिच करे, क्वालिफाई करे, उस पर रीच आउट करे, फॉलो अप करे, वो आप तक लेकर आए, राइट. तो ये दूसरी चीज़ हो गई. तीसरा मुझे लगता है मार्केटिंग में भी बिजनेसेस के पास उतनी पावर नहीं है कि वो बड़े डिस्ट्रीब्यूशन वाले प्लेयर से कम्पीट कर पाए, राइट. तो अगर आप एक ऐसा ये सिस्टम बना सकते हो जो आपके बिजनेस को एक डिस्ट्रीब्यूशन एज दे, चाहे वो कुछ भी हो, कि आप फास्टर कंटेंट बना सकते हो, आप मतलब वायरलिटी क्वेश्चन के बेसिस पे बेटर वायरल कंटेंट बना सकते हो, आपकी वीडियो बना दे या जो भी है मार्केटिंग वाला काम वो करके दे. तो आई थिंक दैट हैज़ अ हाई डिमांड इन एप्लीकेशन राइट नाउ, सो दिस थिंग शुड वर्क. चौथा मुझे लगता है कि ये क्या था, ये जो ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं, लेगेसी सेक्टर्स हो गए, जैसे ऑटो हो गया, फार्मा हो गया, कंस्ट्रक्शन, तो ये टेक्निकली उतने नुआंस नहीं होते, राइट. दे आर मोर इनटू ट्रेडिशनल थिंग. तो उसमें भी आप देख, इफ़ यू कैन फाइंड अ वे टू डिसरप्ट इट विद टेक एंड एआई, राइट. चाहे वो फार्मा हो, चाहे ऑटो हो, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग पाइपलाइंस हैं या सप्लाई चेन में कुछ इनोवेट कर पाओ. तो बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, माई फैमिली इज इनटू फार्मा एंड आई हियर अ लॉट ऑफ स्टफ अराउंड इट एंड दे आर रियली वांटिंग, इवन फॉर माई ओन कंपनी मैं भी चाहता हूँ कि मैं उसमें कुछ इनोवेट कर पाऊँ, बट अभी मेरे पास उतना वो कैपेसिटी नहीं है टू बिल्ड फॉर इट. बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि कौन सप्लाई चेन्स को डिसरप्ट करेगा, फार्मा के लिए सोल्यूशंस बनाए. And I think I don't think like 5, but I think these 4 are good enough. मतलब 5th if I have to give ट्रेडिशनल सेक्टर में फाइनेंस आ गया. तो एक पूरा सेगमेंट है बिजनेसेस का जो सिर्फ क्या बोलते हैं, ये इनवॉइस, पेपर डॉक्यूमेंट, कंप्लाइंस करने में जाता है. अगर आप ऐसे सिस्टम्स बना पाओ जो एक कंपनी के लिए उनका जो ये मैनुअल वर्क है, सिर्फ इनवॉइस प्रोसेस करने का, देखने का, डॉक्यूमेंट प्रोसेस करने का, तो आई थिंक इट्स अ बिग बिजनेस. वन ऑफ माई फ्रेंड एंड लाइक फैमिली रिलेटिव बिल्ड लाइक अ सोल्यूशन फॉर एन कंपनी, यूएस की कंपनी थी, उनके लिए मर्जर एंड एक्विजिशन का वो बनाया. तो दैट वाज अ वेल्थ सॉर्ट ऑफ, वेल्थ तो मैं नहीं कहूँगा, मर्जर एंड एक्विजिशन कंपनी जो कंपनीज़ का पूरा बैलेंस शीट वगैरह स्टडी करेगा, बेस्ट डील्स लेकर आएगा. तो इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स लगते हैं, पेपर वर्क लगता है, राइट. बहुत सारा रिसर्च, वो टर्म्स एग्री करना. तो इट टुक लाइक मंथ्स, इवन इट्स स्टिल इवॉल्विंग, बट इट वाज $1 million प्रोजेक्ट. तो सिर्फ ये काम था कि आपको एक M&A का पूरा ऑटोमेट करके देना और इसके ऊपर वो बनाना ही. और सेम चीज़ लॉ में भी है. आज की डेट में अगर आप लीगल सर्विसेज को टारगेट कर पाओ, लॉयर्स के लिए कुछ बना पाओ जिससे वो ज़्यादा केसेस लड़ सकें और उन पर जल्दी कन्विक्शन भी मिले, तो आई थिंक उसमें तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. तो अगर आप लेगेसी सेक्टर्स को टारगेट करो तो इसमें अभी भी इनोवेशन के लिए बहुत अच्छा स्कोप है और देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम टू ग्रो. तो आई थिंक दैट्स माय एडवाइस टू एनीवन बिल्डिंग एआई सॉल्यूशंस. ठीक है, काफ़ी इंसाइटफुल बातें सुनने को मिली और आई ऑल्सो लर्न अ लॉट. थैंक यू अंकित, थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग. Thanks Tushar for inviting. I think it had a lovely conversation. Yeah, good one.